सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। होप करता हूँ कि बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस वगैरह टॉपिक से रिलेटेड कर रहे होगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन किया होगा ना। यही मान के मैं आगे पढ़ाना शुरू करता हूँ कि रिवीजन कर रहे हो। देखो, रिवीजन करो, रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही चीज से अच्छी हो सकती है, मल्टीपल टाइम्स राइट करो। जो हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो और अच्छे से करो रिवीजन। समझ पा रहे बात को? रिवीजन बहुत मैंडेटरी है ना। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट राउंड में क्या कर लिया था, हम लोगों ने डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब बेसिकली क्या था? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग दो तरह से रिमूव करते थे, है ना। एक तरीका क्या था बेटा? एक तरीका ये था कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से देखे थे, समझे थे, और उस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे और पूरा उसका मैकेनिज्म भी समझ लिया था। समझ में आया बात को? कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आई थिंक कोई डाउट आपको होगा नहीं। दूसरा मेथड क्या है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब ये जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी खास बात क्या थी? इसकी सबसे खास बात ये थी सर कि इससे हम लोग अनसिमेट्रिकल अल्केन एज वेल एज मीथेन दोनों को प्रिपेयर कर पाते थे। समझ में आया? बाकी अभी तक जितने हम लोगों ने रिएक्शन देखे उसमें हम लोगों ने अल्केन का प्रिपरेशन तो देखा था, लेकिन उसमें मीथेन अभी तक नहीं बना था। मीथेन इससे बन जा रहा है, मीथेन इससे बन जा रहा है। समझ गए बात को? डाउट है? चलो क्या करते हैं अब आगे गए। बेसिकली हम लोगों ने सारी चीजें इसमें समझ ही ली थी। मैकेनिज्म लेक्चर से देख लिया था। मैकेनिज्म से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जहां पे क्वेश्चन बन सकते थे, उन पॉइंट्स को भी हम लोगों ने समझ रखा था। अच्छा, अब क्या करते हैं बेटा? करना कुछ नहीं है, अब करना है कुछ क्वेश्चंस। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने एंड से मैं डिस्कस कर लेता हूं और उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। चलो देखते हैं भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है। बेसिकली चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे ये ले लिया मैंने, आपको पता है ये पार्ट आयनिक होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने कर दिया इसके साथ सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा मतलब NaOH प्लस लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब मुझे ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अब अगर देखो, सिंपल सी बात समझो, है ना, सिंपल सी बात समझो। अब अगर क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को करो डायरेक्ट मेथड से। अब मैकेनिज्म से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, समझ में आया? तो अब देखो डायरेक्टली जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसको बनाने का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से H को छोड़ के सारी चीजों को बाहर निकाल दो, क्या बच गया? Na2CO3, Na2CO3, सॉरी, ठीक। ये क्या हो गया हमारा Na2CO3, ये हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट। क्या हो गया? ये क्या हो गया? Na2CO3 बाई प्रोडक्ट, ठीक। और जो ये बंदा है, ये जो बंदा है और ये जो हाइड्रोजन है, यानी कि बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या बचा? यहां पे चले कार्बन बचा, फॉर्मेशन होगा कार्बन आयन का। यहां से एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया ना, बॉन्ड टूटने के बाद यहां पे हो गया कार्बन आयन का फॉर्मेशन और इस H को इस कार्बन आयन से जोड़ दो, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में? प्लस ऑफ, ये हमारा क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन शॉर्ट में कैसे करना है समझ में आया? जल्दी नोट करो, उसके बाद और दो चार क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हो गया नोट? हो गया नोट? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कंपेयर दी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रहा है? ROR का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन
रिएक्शन, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। चलो पहला क्वेश्चन क्या ले लिया मैंने, इसमें जो पहला पार्ट ले लिया मैंने, ये ले लिया कुछ COOH, यहां पे लगा दिया मैंने Cl। जो दूसरा पार्ट ले लिया मैंने वो क्या ले लिया, COOH, है ना, यहां पे लगा दिया मैंने 2 Cl। ठीक है, तीसरा पार्ट जो ले लिया मैंने वो मैंने क्या ले लिया, COOH। ठीक है, यहां पे कुछ भी नहीं लगाया, है ना, है ना। और जो चौथा पार्ट मैंने ले लिया वो चौथा पार्ट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, यहां पे लगा दिया CH3। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी सॉल्व करो। इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है। समझ गए बात? चलो सॉल्व करो। क्या अप्रोच होगा, अप्रोच क्या होगा बताओ, अप्रोच क्या होगा, क्या अप्रोच होगा आपको, देख लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लिया, कर लिया सब अपने एंड से। चलो मैं सॉल्व करता हूं। अप्रोच क्या होगा सर, हमको पता है कि जब डी कार्बोक्सिलेशन होता है विथ सोडा लाइम, है ना, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन विथ सोडा लाइम, क्या लिखा था यहां पे, विथ सोडा लाइम। सर हमको पता है कि जब हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं विथ सोडा लाइम, उस केस में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन आयन। कार्बन का फॉर्मेशन होता है, यही होता है ना। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन आयन फॉर्म करते हैं। सबसे पहले कार्बन आयन फॉर्म करते हैं। कार्बन आयन कहां फॉर्म होगा, जहां से COOH ग्रुप हटेगा। बेसिकली क्या होता था हर केस में, ये वाला ग्रुप हट जाता था, हटा दो हटा दो हटा दो। पहले वाले में क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, पहले वाला ये फर्स्ट का क्या हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे हो गया Cl। दिख रहा है, दिख रहा है। जो पहला वाला स्ट्रक्चर होगा, जो पहला वाला स्ट्रक्चर होगा आपका, जो आपका पहला वाला स्ट्रक्चर होगा, क्या यही होगा। तो ये पार्ट हटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, ये कार्बन आयन बन गया। जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर होगा, जो दूसरा वाला पार्ट होगा, उसमें नेगेटिव कहां आएगा, बोलोगे कि सर यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये 2 Cl लगा दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। तीसरे एग्जांपल में बोलोगे, तीसरे एग्जांपल में बोलोगे कि सर ये करो, यहां पे नेगेटिव लगा दो। और जो चौथा एग्जांपल है उसमें क्या करोगे, चौथा एग्जांपल में क्या करोगे, CH3 और फिर यहां पे नेगेटिव लगा दो। ठीक, हर जगह कार्बन आयन कहां बनेगा, हर एक स्ट्रक्चर में कार्बन आयन कहां बनेगा। क्या ये बात आप समझ गए, ये बात आपको पता थी? यस सर, ये बात पता थी। अब क्या करते हैं भैया, आगे हमको इसका करना है स्टेबिलिटी कंपेयर। कौन सा कार्बन आयन कितना स्टेबल है, जो कार्बन आयन जितना स्टेबल होगा उतना फास्ट रिएक्शन करेगा। सिंपल सी बात, यही लॉजिक हम लोगों ने सीखा था। हाँ, अब आओ देखो कौन सा कार्बन आयन सबसे अधिक स्टेबल है। बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ये कार्बन आयन है वह एक कार्बन के डिस्टेंस पे 2 माइनस आई ग्रुप से जुड़ा है। ये कार्बन आयन एक कार्बन के डिस्टेंस पे 2 माइनस आई ग्रुप से जुड़ा है। जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं वो सब क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप। तो जो ये कार्बन आयन है वो एक कार्बन के डिस्टेंस पे 2 माइनस आई ग्रुप से जुड़ा है। कितने माइनस आई ग्रुप से जुड़ा है, 2 माइनस आई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और तुमको एक चीज पता है क्या, कि जो माइनस आई ग्रुप होते हैं, जो माइनस आई ग्रुप होते हैं वह स्टेबल करते हैं किसको, किसको स्टेबल करते हैं, नेगेटिव चार्ज को। पता है कि जो माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स आर स्टेबलाइजिंग नेगेटिव चार्ज। तो माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। ठीक, यहां पे कोई ग्रुप अटैच है, यहां पे आओ देखते हैं, इसको देखते हैं। यहां पे क्या बोलोगे कि सर जो यहां ये जो कार्बन आयन है वह एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक माइनस आई ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 1 माइनस आई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। चलो यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे कोई भी ग्रुप स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहां पे बोल दोगे नो इफेक्ट, है ना। ठीक है, और लास्ट में क्या बोलोगे, लास्ट स्ट्रक्चर में क्या बोलोगे
कि बोलोगे सर कि एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक प्लस आई ग्रुप अटैच है, एक कार्बन के डिस्टेंस पे एक प्लस आई ग्रुप अटैच है, मैं बोलूंगा अच्छी बात है। और फिर मेरे से क्या बोलोगे, फिर मेरे तुम ये बोलोगे कि सर देखो देखो बात ऐसी है कि जो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं वो अनस्टेबल करते हैं नेगेटिव चार्ज को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे ये बताओ, अच्छा एक चीज की थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे बस एक माइनस आई ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली क्या है, अगर हम लोग इसको ध्यान दें, अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो ये मिथाइल है और ये तो होता है प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई होता है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लस आई है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लस आई है और सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लस आई है, ठीक है। यानी कि इसके पास हो गए दो प्लस आई ग्रुप, इस स्ट्रक्चर के पास हो गए दो प्लस आई ग्रुप, इस स्ट्रक्चर के पास क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर के पास हो गया एक प्लस आई ग्रुप, इसके पास हो गया एक प्लस आई ग्रुप। इस स्ट्रक्चर के पास क्या हो गया, एक प्लस आई ग्रुप। यहां पे क्या हो गया सर, दो माइनस आई ग्रुप है और वन प्लस आई ग्रुप है, ठीक। और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा कि सर देखो यहां पे एक माइनस आई ग्रुप है और एक प्लस आई ग्रुप भी है, ठीक है। हमको क्या कंपेयर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमको ये चीज पता है ना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किससे स्टेबलाइज होता है, माइनस आई इफेक्ट से। तो मैं ये देखूंगा कि जिस बंदे के पास सबसे अधिक माइनस आई ग्रुप होगा उस बंदे का नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक स्टेबल होगा। हाँ सर, तो सबसे अधिक माइनस आई ग्रुप किसके पास है, तो बोलोगे कि सर देखो यहाँ पे दो माइनस आई ग्रुप है, यानी कि सबसे अधिक स्टेबल कार्बन आयन ये होगा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, जितना स्टेबल कार्बन आयन उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तगड़ा हो जाएगा हमारा सेकंड वाले का, बहुत बढ़िया। उसके बाद बोलोगे सर देखो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस आई ग्रुप है, यानी कि बाकी देखो ये हो गया, यहाँ पे एक भी प्लस एक भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर भी एक भी माइनस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप है। तो बोलोगे सर जो है हमारा सेकंड नंबर पे फर्स्ट वाला आ जाएगा, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा। बोलो अपने मैं पूछूंगा बताओ थर्ड में क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है, यानी कि जितने प्लस आई ग्रुप नेगेटिव चार्ज का बेड़ा उतना गर्द, उतना खराब नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज को उतना अधिक अनस्टेबल करेगा। तो सबसे अधिक प्लस आई ग्रुप किसके पास है, इसके पास है, यानी कि ये हो जाएगा सबसे लास्ट पे, फोर्थ है ना, सबसे लास्ट पे हो गया। और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा थर्ड आ जाएगा। क्या रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर करना है, समझ गए आप, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंपेयर करना है, ये बात समझ गए। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या ये बात क्लियर है आपको, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो तुम डिसाइड करोगे यहाँ पे सबसे अधिक स्टेबल कार्बन आयन कौन है, तो बोलोगे कि सर देखो जो सबसे अधिक स्टेबल कार्बन आयन होगा वो ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास दो माइनस आई ग्रुप है। उसके बाद ये वाला होगा, क्यों, क्योंकि उसके पास एक माइनस आई ग्रुप है। तो जो माइनस आई ग्रुप है वो कार्बन आयन को स्टेबल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सर बोलोगे कि बस प्लस आई ग्रुप है और प्लस आई ग्रुप नेगेटिव चार्ज को खराब करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज को खराब किया जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे अधिक खराब कहां पे हो रहा है, तो बोलोगे कि सर यहाँ पे एक ये प्लस आई ग्रुप, एक ये प्लस आई ग्रुप, एक ये प्लस आई ग्रुप, एक ये प्लस आई ग्रुप हो गया और एक ये प्लस आई ग्रुप हो गया, यानी कि यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा खराब यहाँ पे हो रहा है। तो सबसे तो अगर नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक खराब यहाँ पे हो रहा है तो सबसे अधिक अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज ये हो गया, और जो नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक अनस्टेबल होगा वो सबसे धीरे रिएक्शन करेगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे, तो हमारा जो फोर्थ वाला है लास्ट में चला गया, थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, सॉरी फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। मतलब समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व ये। चलो भाई जल्दी से निकलो इसको, फिर मैं रेस्ट करता हूं। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारा कि CH2 Cl CH2 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 है ना, CH2 और COOH है ना, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे, NaOH प्लस CaO इन प्रेजेंस ऑफ हीट।
ये रिएक्शन करा रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन करा रहा है। अब मैं तुमसे क्या बोलता हूं कि इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो तुमको एक चीज तो पता चल गया कि सर प्रोडक्ट कैसे बनाना है। चुपचाप इसको हटाओ, इसको हटाओ, यहाँ पे कार्बन आयन बनाओ और इस कार्बन आयन से एक हाइड्रोजन जोड़ दो। आपको ही पता है, तो बोलोगे कि सर जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पहला स्टेप में क्या होगा, पहली बार में क्या होगा, बनेगा हमारा कार्बन आयन। तो सबसे पहले बोलोगे कि जो बनाया होगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 Cl CH2 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 1 2 3 4। बोलोगे सर सबसे पहले बनेगा हमारा ये स्ट्रक्चर, या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब क्या बोलोगे उसके बाद, बोलोगे उसके बाद सर कुछ मत करो, H पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ दो, इस नेगेटिव चार्ज से इसको CH3 कर दो। मैं बोलूंगा रुको, इसको CH3 मत करना। रीजन क्या है, रीजन क्या है, बेसिकली रीजन ये है बेटा कि यहां पर ये जो क्लोरीन अटैच है ना, यहां पर जो ये क्लोरीन अटैच है ना, वो क्या है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। क्या है, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप। सुन रहे हैं, लिविंग ग्रुप क्या होता है सर, लिविंग ग्रुप बेसिकली ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि मॉलिक्यूल को लीव करके चले जाते हैं। मतलब जब भी रिएक्शन होता है तो जो ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़ देता है वो क्या होता है, लिविंग ग्रुप। देखो यहाँ पे एग्जांपल में ये COOH ये हट गया था, ये जो ग्रुप था पूरा रिएक्शन में स्ट्रक्चर से हट गया, तो ये क्या था, लिविंग ग्रुप। सिमिलरली ये क्लोरीन भी क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब एक बात ध्यान देना, क्या मैंने आपको ये बातें पढ़ा रखी हैं कि जो हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर वाले रिएक्शन, वो फास्टेस्ट होते हैं। हाँ सब बता रखे हो। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, जिससे ये Cl लीव कर जाएगा और क्या बना लेगा, एक 5 मेंबर की रिंग। समझ में आया? तो इसको ऐसे समझो कि ये क्या कर लेगा, CH2 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 है ना, 5 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे जो तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज था जाके इस पे अटैक किया इस कार्बन से, जिसकी वजह से ये क्लोरीन हट गया, ये क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ के हट गया वहां से। तो ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन कहीं ना कहीं इस कार्बन से अटैच हो चुका होता है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग सही से बनाते हैं, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन गई कि नहीं, 5 कार्बन का एक रिंग फॉर्म हो जाता है। पर तुमको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो लोअर पेयर इलेक्ट्रॉन का है, वो इस कार्बन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन हो जाता है लीव, और क्या बना लेता है, एक 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और 5 मेंबर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं दिखता क्या, समझ में आया? अब तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा किया क्यों। बेसिकली बेटा रीजन ये है कि जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो रिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं, 5 मेंबर रिंग से जो स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी अच्छी होती है। समझ आया? 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग, ये सब थोड़े से स्टेबल होते हैं। समझ आया? तो इस वजह से ये बंदा क्या कर लेते हैं, ये रिंग फॉर्म कर लेते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। समझ आया? तो ये स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक। कोई डाउट यहाँ पे? अगर हम एक, चलो इसको पहले लिख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन और करते हैं। लिख लिया, लिख लिया। चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन, CH2 Cl CH2 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 CH2, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कराएंगे, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडा रंग के साथ। अब आप लोग जब क्वेश्चन देखोगे, तो क्वेश्चन देख के जब आपको ये रिएजेंट दिखेंगे, तो आपके दिमाग में क्या घंटी बजेगी कि सर अगर रिएजेंट ये है, इसका मतलब होगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा हमेशा चेक करना। देखो एक बार बताता हूँ सर, रिंग स्ट्रक्चर अधिक स्टेबल कैसे होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बनना कैसे है, रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजों को हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आज नहीं। सबसे पहला चीज तुमको ये ध्यान देना है बेटा कि अगर मॉलिक्यूल 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाए तो कर लो। 5 से नीचे 4 मेंबर रिंग में मत करना कन्वर्ट।
अगर 4 मेंबर रिंग बन रहा है तो कन्वर्ट मत करना, 3 बन रहा है तो भी मत करना, 5 6 बन रहा है कर देना, 5 6 बन रहा है कर देना। समझ आया? अभी बस इतना जा रहा हूं, बाकी हम लोग अच्छे से सब चीज समझ जाएंगे। अभी रीअरेंजमेंट पढ़ना है हम लोगों को, रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग कैसे, रिंग फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पढ़ना है हम लोगों को। समझ में आया? तो अभी के लिए बस आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर 5 मेंबर रिंग बन पाए, बना दो। चलो आप इसको करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात ये बताओ कि जब ये ग्रुप हटेगा तो क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा? हाँ सर आएगा। यहाँ पे क्या सीएल अटैच है? हाँ सर अटैच है। क्या सीएल एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है? क्या सीएल एक गुड लिविंग ग्रुप है? हाँ सर सीएल गुड लिविंग ग्रुप है। कैसे पता? आपने बताया अभी। तो अब क्या होगा बेटा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली मॉलिक्यूल के अंदर इस कारण पे कर देगा अटैक, जिसकी वजह से सीएल क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। असल यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव चार्ज यानी कि जो यहाँ पे लोन पेयर आया वो इस पे अटैक कर क्यों रहा है? क्योंकि बेटा इसको दिख जाता है मॉलिक्यूल को कि अगर मैं एक रिंग, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, जब ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो कितने मेंबर की चेन बनेगी? बताओ। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में अटैच हो, यही तो साइक्लिक कंपाउंड ना। तो जब ये लास्ट कार्बन और फर्स्ट कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की चेन आएगी कि नहीं? हाँ सर। 6 मेंबर की साइक्लिक चेन आएगी कि नहीं? हाँ सर आएगी। और 6 मेंबर की साइक्लिक चेन अच्छी खासी स्टेबल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल CH3 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, साइक्लोहेक्सेन। क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है? समझ गए आप? समझ गए आप? ये दो कुछ स्पेशल केस थे, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको जल्दी से लिख लो, जल्दी करो। हट जाता हूं मैं। लिख लिया? चलो मिटाता हूं, चलो मिटाता हूं, आगे करता हूं। आगे करता हूं, अगला क्वेश्चन है ना। ये ले लिया मैंने Cl, ये ले लिया मैंने Cl, ये ले लिया मैंने COOH, ये ले लिया मैंने COOH। समझ गए? इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं किससे? सोडा लाइम के साथ, NaOH प्लस इन प्रेजेंस ऑफ हीट। बताओ बताओ क्या फॉर्म होगा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? सबसे पहले बोलोगे कि सर इसे हटाओ, इसे हटाओ। यहां पे बन गया नेगेटिव चार्ज, यहां पे बन गया नेगेटिव चार्ज। कुछ लोग सोचेंगे कि सर अब इस नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज बने वहां पे H पॉजिटिव देके चुपचाप, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये कर दो, जो नेगेटिव चार्ज बने हैं वहां पे हम वहां पे कर दो H पॉजिटिव ऐड, वहां पे कर दो H पॉजिटिव ऐड, और जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, बट ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम देख जाओगे, तुमको दिख चुका होगा, तुमको एक चीज दिख चुका होगा। सर क्या दिख चुका होगा? दिख, ये काम मत करना। दिख ये चुका होगा बेटा, दिख ये चुका होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है हमारा, इसको दिख रहा है ये Cl, और ये Cl क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, इस Cl को हटा देगा। सिमिलरली ये बंदा यहाँ पे अटैक करेगा और इस Cl को हटा देगा। तो अब ये इस कार्बन से अटैच हो जाएगा और ये बंदा इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ क्या बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ क्या बनेगा? क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या आपको जो आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? ठीक, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? ये नेगेटिव चार्ज क्या है? इस कार्बन पे अटैक किया। अब जब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये लोन पे जब इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, इसका मतलब यहां से एक बॉन्ड बना रहा है, और जब यहां पे एक बॉन्ड बन रहा है ऐसे, तो ये वाला बॉन्ड टूट के हट जा रहा है। सिमिलर, सिमिलर एकदम से पिछले वाला एकदम सिंपल सी बात है। समझ में आ गया? जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो। हो गया? चलो मिटाता हूं, चलो मिटाता हूं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। है ना? यहां पे मैंने लगा दिया Cl, यहां पे मैंने क्या लगा दिया बेटा? Cl, है ना? सॉरी, इसको ऐसे नहीं करता हूं मैं, ये मैंने लगा दिया Cl, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया?
COOH, है ना। अब क्या करता हूं मैं, इसका रिएक्शन कराता हूं NaOH प्लस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये कराता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई करो एक बार ट्राई करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई करो प्रोडक्ट क्या बनेगा। हो गया, चलो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में बेटा एक बात ध्यान देना ना कि इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट वे में लिख लेंगे, समझ में आया। रीजन क्या है, बुक्स में आपको ऐसे दिखेगा, बुक में अगर क्वेश्चन ये आता तो ऐसे दिखेगा, बट इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा इसको बॉन्ड को इधर वगैरह शिफ्ट कर लेंगे ना, तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी रहेगी स्ट्रक्चर बनाने में। अदरवाइज हमको स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम आती है, हमको स्ट्रक्चर बनाने में क्या आती प्रॉब्लम होती है, समझ में। और देखते हैं इसको, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को सिंपल ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल सिंपल वे में ऐसे नहीं लिख सकता, बोलो। ऐसे लिख सकता हो कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है। बस तुम इसको ऐसा समझो ना कि ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब समझो कि ये कार्बन है, इस कार्बन से ऐसे क्लोरीन अटैच है यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऊपर यहाँ पे इस तरह से बाहर कार्बन आया हुआ है, यहाँ पे ऐसे COOH ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, अब बोलोगे कि सर कुछ नहीं बोलने को बचा, अब तो सब क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया, इसको हटाओ, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, अब ये नेगेटिव कर देगा इस पे अटैक, जिसकी वजह से Cl भी हट जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो फाइनल स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, क्या जो फाइनल आंसर होगा हमारा कुछ वो बिल्कुल ऐसा होगा क्या। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ध्यान देना सबसे पहले मैंने साइक्लोहेक्सेन बना लिया, जो हमारा फाइनल आंसर होगा क्या वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अच्छे से बनाने का ट्राई कीजिए, क्या फाइनल आंसर कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। बोलो क्या फाइनल आंसर कुछ ऐसा नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो जल्दी से करो इसको, क्या इसको जल्दी से करो नोट, जल्दी से नोट करो, ठीक है। और ये जो होते हैं बेटा ना, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये वाला कार्बन है, और जो ये वाला कार्बन है, ये दोनों है ब्रिज हेडेड कार्बन। क्या है दोनों, ब्रिज हेडेड कार्बन। सर ये ब्रिज हेडेड कार्बन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से। आपका जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स, उसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, वहां पे इस चीज को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना कि ये ब्रिज हेडेड कार्बन होते हैं, ठीक है, और ये नॉन प्लेनर होते हैं, है ना। इनमें प्लेनरिटी कभी नहीं आ सकती, ये प्लेनर कभी नहीं हो सकते। ब्रिज हेडेड कार्बन्स कैन नेवर बी प्लेनर, यहां से ये कॉन्सेप्ट लिख लो, पॉइंट लिख लो, बस इतना याद रखना ना। क्या है ब्रिज हेडेड कार्बन, can never be प्लेनर, यानी कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है हमारे कभी भी क्या नहीं हो सकते, प्लेनर नहीं हो सकते, मतलब एक प्लेन में लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। हो गया, आगे बढ़े, चलो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। ठीक है, ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया COOH, ठीक है भाई, और यहाँ पे लगा दिया Cl, क्या लगा दिया Cl। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया NaOH प्लस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। चलो सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे।
हो गया? चलो बताऊं, मैच करना। देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। पहला बंदा ये बोलेगा कि सर सबसे पहले तो जब हम लोग इस बॉन्ड को हटाएंगे, जब सबसे पहले हम लोग COOH बॉन्ड को हटाएंगे, पहला बंदा ये बोलेगा कि सर जब सबसे पहले हम लोग इस बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और फिर वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी वजह से क्लोरीन हट जाएगा। मैं बोला अच्छा। सबसे पहले आप बोलेगा कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी वजह से क्लोरीन यहाँ से हट जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। पहला बंदा तो ये कहेगा, है ना? पहला इंसान तो ये कहेगा। ठीक। अच्छा, ये पर्सन 1 है ना, ये पर्सन 1 है। दूसरा बंदा क्या बोलता है, पर्सन 2, उसका क्या ओपिनियन आता है कि सब ठीक है, सबसे पहले तो हमारा ये बंदा बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा। मैं देख लो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये तो चीज बन जाएगा। मैं बोला अच्छा, लेकिन वो बोलता है कि सर देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्लोरीन डायरेक्ट नहीं हटेगा, ये बंदा लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहाँ हो जाएगा सर रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये बंदा आएगा लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से ये क्लोरीन हट जाएगा। समझ में आया? तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा बनेगा? जब ये यहाँ पे आगे पाई बॉन्ड बना तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, पहले ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना, ठीक, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक, समझ में आया? क्लोरीन हट गया, तो जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बना वो ये बना। दूसरा बंदा ये बोलेगा, पहला बंदा ये बोलेगा। तो सही कौन सा है? सही ये वाला गलत है। बनना है बात। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ले तो उसको सबसे अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है, और चार्ज को ही तो स्टेबल करना है भाई। रीजन ये है कि यहाँ पे चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके कर लेता है खुद को स्टेबल, जिसकी वजह से लिविंग ग्रुप तो आसानी से लिविंग ग्रुप भी निकल जाता है, चार्ज भी स्टेबल हो जाता है, और रिएक्शन भी आराम से हो जाता है। इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते। समझ में आया बात? लिख लो इसको जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, हाँ भाई, तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू होगा, उसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। मतलब जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है वो क्या है? फ्रॉम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो रीड कर लो, फ्रॉम हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, समझ में आ गया? तो बेसिकली ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बेटा इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं जो हमारे हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे हाइड्रोकार्बन में जाकर ऐड हो जाते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के एटम जाके हमारे हाइड्रोकार्बन में ऐड हो रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं? हमको अल्केन दे रहे हैं। तो अगर ये बंदा ऐड हो रहा है तो इसको क्या हम लोग एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं? हाँ सर। देखो होता क्या है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हमारे पास होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे हाइड्रोजन के एटम क्या होते हैं? हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके पास जो पाई बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और उनके जगह पे हाइड्रोजन के एटम अटैच हो जाते हैं। ये होता है रिएक्शन में। तो अगर हाइड्रोजन के एटम्स ऐड हो रहे हैं जाके अगर हमारे हाइड्रोजन के एटम जाके ऐड हो रहे हैं, फाइनली किसमें ऐड हो रहे हैं? फाइनली हमारे रिएक्टेंट में ऐड हो रहे हैं, तो ये एक टाइप का क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन हो गया। समझ में आ रहा है बात को? समझ पा रहे बात को? तो इसको मैं एक चीज लिख देता हूं, बाय दिस मेथड we
कैन प्रिपेयर अल्केन, है ना, इस मेथड से हम लोग अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किससे? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हम लोग क्या लेते हैं बेसिकली, हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करवाते हैं और हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है अल्केन। अब इसमें एक कंडीशन है, इसमें एक कंडीशन है, दिस रिएक्शन टेक प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास मेटल कैटलिस्ट होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है, हमारे पास मेटल कैटलिस्ट नहीं है, उस केस में रिएक्शन भी नहीं होगी। समझ गए बात को? तो मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, palladium also required for the रिएक्शन, है ना, कि अगर ये कैटलिस्ट नहीं है हमारे पास तो हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सर बेसिकली इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन जब लोग मैकेनिज्म देखेंगे, देखो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट बस आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, बहुत आसान से रिएक्शन है, बट हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे मैकेनिज्म में मेटल का रोल है क्या। तो पहले आप इतना लिखो, पहले आप इतना लिखो, मैं समझ जाता हूं, पहले इतना लिखो, लिख लिए, इरेज कर दूं, चलो देखते हैं जनरल रिएक्शन सबसे पहले। एक पॉइंट और लिख लेता हूं, दिस रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन, है ना। इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। समझ गए आपको? अब देखो इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लिया, समझ गए बात को? इसका मैं रिएक्शन करवाता हूं H2 से, इसका मैं रिएक्शन कराता हूं H2 से। तो बेटा सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि रिएक्शन होती ही नहीं है, लेकिन वहीं पर जब मैं ये कांड कर लिया, कौन सा कांड कर लिया कि इसका रिएक्शन मैं H2 से तो करवा रहा हूं, लेकिन साथ में मैंने एक कैटलिस्ट रख लिया, या तो निकल का, या तो प्लेटिनम का, या तो पैलेडियम का। उस केस में क्या होता है बेसिकली, उस केस में दो H है ना, तो इसका शॉर्टकट क्या हो गया कि एक H यहां पे लिखो, एक H यहां पे लिखो, इस एक बॉन्ड को तोड़ो और यहां पे H को जोड़ो, क्या बन गया प्रोडक्ट CH2, एक H यहां पे जुड़ गया, एक H यहां पे जुड़ गया, डायरेक्ट रिजल्ट ये हो गया। अब देखो ध्यान दो, इधर आओ, उधर देखो, इधर आओ। यहां पे तुमको क्या दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन है, कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हुए हैं ना, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं ना, ऐसा तो हो नहीं रहा है बेटा। देखो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि एक हाइड्रोजन यहां से ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से ऐड हुआ, अपोजिट साइड से ऐड नहीं हुआ ना, नहीं सर, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं, इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। तो सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, है ना। सिन मतलब फ्रॉम, एडिशन फ्रॉम सेम साइड, यानी कि यहां पे बेसिकली क्या होता है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का सेम साइड से एडिशन होता है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं ना, जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। हो गया। अब देखो
क्या आप लोगों ने क्लास 10th केमिस्ट्री देखा है? तो क्लास 10th केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि जो हमारा सर एडिशन ऑफ H2 होता है, एडिशन ऑफ H2 जो होता है वो क्या होता है हमारा? रिडक्शन। एडिशन ऑफ H2 बेसिकली रिडक्शन ही तो है। मैं देख लूं सब कुछ आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। तो जो हमारा एडिशन ऑफ H2 है वो क्या है? बेसिकली रिडक्शन है। अरे मानता हूं तुम लोगों ने तुम कई बच्चे आप लोगों में ये सोच रहे थे कि सर प्रॉपर तो था नहीं कि एडिशन ऑफ H2 एडिशन ऑफ O2 ये ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ H2 रिडक्शन हो गया। बट बेटा ये डेफिनेशन सही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पूरा स्टैंडर्ड लेवल पे ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है तो वहां पे रिडक्शन होता ही है, अगर ऑक्सीजन का गेन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता ही है। ये बात भी सही है, कोई डाउट इसमें? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं कि अगर एडिशन ऑफ H2 रिडक्शन है तो क्या ये रिएक्शन एक टाइप का रिडक्शन रिएक्शन नहीं हुआ? ये सर बिल्कुल हुआ। तो मैं इसको क्या लिख दूं? दिस रिएक्शन इज आल्सो a type of reduction। क्या ये बात क्लियर है? ये रिएक्शन एक टाइप का रिडक्शन रिएक्शन है। कोई डाउट इसमें? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो दोनों पॉइंट। जल्दी लिखो दोनों पॉइंट। हो गए? मिटाओ, चलो आगे चलते हैं और पहले डायरेक्ट रिजल्ट बनाते हैं। पहले डायरेक्ट रिजल्ट बनाते हैं जल्दी। ठीक है, पहले डायरेक्ट रिजल्ट बनाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? अच्छा जल्दी देखो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है। डायरेक्ट रिजल्ट ये है बेटा कि मैंने मान लो एक ये ले लिया कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा ले लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन मैंने कराया H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो क्या बोलोगे कि सर बॉन्ड को क्या बोलोगे आप लोग? बोलोगे कि सर बॉन्ड को तोड़ दो। बोला अच्छा, और दोनों साइड हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना बेटा, जितने बॉन्ड को ब्रेक करने होंगे, समझ में आ रहा है? लिख लो कॉपी में, जितने पाई बॉन्ड को ब्रेक करने होंगे उतने मोल या फिर उतने इक्विवेलेंट हम लोग H2 के मॉलिक्यूल लेंगे। यहां पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था ना, यहां पर बस सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था कि नहीं? देखो ध्यान से, यहां पर सिर्फ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था ना। हाँ सर, एक ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था। तो कितने मोल H2 लेंगे? बोलोगे सर एक ही मोल H2 लेंगे। कोई डाउट इसमें? जितने पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा उतने मोल H2 लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, ठीक है, निकल कैटलिस्ट। अब यहाँ पे बेसिकली बताओ, बेसिकली यहाँ पे मेरे को ये बताओ कितने पाई बॉन्ड है? बोलोगे सर 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे अल्केन बनाने के लिए 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो कितने मोल H2 लेंगे? बोलोगे सर 2 मोल H2 लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बोलोगे सर दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो और H और H को सेम साइड से जोड़ दो। प्रोडक्ट क्या बन गया? प्रोडक्ट क्या बन गया? बोलो। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3। क्या कोई डाउट? क्या कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब उस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझना, इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझना। क्वेश्चन ये है कि तुमको दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करा दिया H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। अब इस केस में क्या करेंगे? बोलोगे कि सर यहां पे सिर्फ H2 लिखा हुआ है, क्या एक ही पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे क्या? नहीं। अगर ऐसे लिख के दे उस केस में भी बाय डिफॉल्ट आप ये मान लेना कि 2 मोल हमको दिया हुआ है। समझ में आया? आप मान लेना कि 2 मोल आपको दिया हुआ है, तो क्या कर देना CH3 है ना, CH2 पूरे पाई बॉन्ड को तोड़ के अल्केन बना देना। लेकिन कब नहीं करना है? अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, अगर सेम क्वेश्चन ऐसे हो जाए CH3 C
CH इसका रिएक्शन करा दिया H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। अगर यहाँ पे अब सिर्फ 1 लिख दे या फिर यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दे या फिर कुछ ऐसा लिख दे 1 इक्विवेलेंट लिख दे या फिर 1 मोल लिख दे, उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, अगर ऐसी कुछ कंडीशन दे दे तो आपको तो उसने मेंशन कर दिया कि 1 मोल से या फिर 1 इक्विवेलेंट से अधिक यूज नहीं करना, तो उस केस में हम लोग ये करेंगे CH3, उस केस में हम लोग सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या बना देंगे C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लगा देंगे H, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो अगर ये चीज मेंशन कर देना कि 1 मोल ही लेना है फिर 1 इक्विवेलेंट लेना है, ऐसा बोल दे क्वेश्चन में, उस केस में ये काम करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज नहीं बोलता है, सिंपल बस ऐसे रिएक्शन देता है, उस केस में पूरा ही करा देना। ठीक है, दिमाग में मान के बैठ जाना कि उसने पूरा कराने के लिए बोला है, पूरा रिडक्शन बोला है उसने। कोई डाउट इसमें? क्या आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया? बोलो बोलो, क्या आपको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया भाई, हो गया भाई, मिटाऊं? चलो मिटाता हूं। चलो एक बात ध्यान से समझो, एक बात ध्यान से समझो, जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है ना बेटा, जो हमारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है ना, वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। समझ आया? और जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं उनका डेल्टा H कैसा हो जाता था बेटा? थर्मोडायनामिक्स याद करो, डेल्टा H हो जाता था नेगेटिव। क्या हो जाता था? नेगेटिव। डेल्टा H मतलब एंथैल्पी चेंज, मतलब एंथैल्पी चेंज। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।